वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक धमाकेदार रीडिंग करने वाले हैं क्योंकि इसका टाइटल है छोड़ चुका हूँ मैं डॉट डॉट डॉट। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं और दोनों की ज़िंदगी में आगे क्या होगा, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक की मुझे रिक्वेस्ट आई है, इसीलिए मैं ये टॉपिक पे वीडियो लाई हूँ। जिन लोगों को पता है कि उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी के कारण मुश्किलें खड़ी हुई हैं, पार्टनर रिलेशन से ऑन एंड ऑफ करते हैं, झूठ बोलते हैं, आपको हर्ट करते हैं, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन के लिए मुझे यूनिवर्स ने कुछ कार्ड्स दिए हैं जो मैंने एक साइड पे निकाले हैं। दूसरी साइड पे थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स निकले हैं। आज आपके लिए भी कार्ड्स आए हैं रीडिंग में। तो पहला कार्ड पार्टनर का थर्ड पार्टी के लिए जो निकला है वो है कि चीटिंग इस रिश्ते में जो भी कर रहा था इंसान वो एक्सपोज हो चुका है। अगर पार्टनर थर्ड पार्टी को धोखा दे रहे थे, बातें छुपा रहे थे, सीक्रेट्स रख रहे थे, या थर्ड पार्टी के रिलेशन में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं थे, जैसे होता है ना ऊपर ऊपर से दिखाना कि बहुत प्यार है लेकिन अंदर से प्यार नहीं है, और ऐसा ही थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है कि थर्ड पार्टी को भी लगने लगा है कि मेरे को इस इंसान से कुछ सही नहीं फील होता। थर्ड पार्टी की इंट्यूशन काम कर रही है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए शायद जितना डेस्परेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, रोमांटिक फीलिंग्स पहले फील करती थी या करता था, वो कम हो गया है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये रिलेशन जो है जैसा सोचा था वैसा चला नहीं है। आपके पर्सन शुरू से थर्ड पार्टी को कंट्रोल करना चाहते थे। शायद इन्होंने बहुत अच्छे से थर्ड पार्टी रिलेशन में शुरू में अपने कंट्रोल को और अपने होल्ड को फील भी किया है कि जैसा ये चाहते थे रिलेशन वैसा ही चल रहा था। जब ये चाहते थे थर्ड पार्टी से मिलना, थर्ड पार्टी ने मना नहीं कर पाती थी। अब थर्ड पार्टी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं गाइज, यहाँ थर्ड पार्टी से मेरा मतलब है कि आप दोनों के रिश्ते में जो तीसरा इंसान है और उसके साथ आपके पर्सन का कोई लव ट्रायंगल है, चाहे वो सीक्रेट रिलेशन हो, चाहे एक्सपोज हो चुका है, चाहे वो मैरिड है उस इंसान से, लेकिन इस थर्ड पार्टी रीडिंग में पार्टनर के पेरेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है, उनके माता पिता नहीं आएंगे। कि अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग सुन रहे हो और हस्बैंड वाइफ में अलगाव चल रहा है, तो आप दोनों को ये ध्यान रखना होगा कि ये रीडिंग्स जो होती हैं, मैं शुरू में ही क्लियर कर देती हूँ कि आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी से मेरा मतलब क्या है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। आपकी रीडिंग में ना बार बार मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को जलन होती है इस रिश्ते से, क्योंकि आपके कार्ड्स में ना जलन की एनर्जी और रीडिंग ऐसी है कि जो मुझे ये फील करवा रही है कि इस रिश्ते को रोका जा रहा है कि ये रिश्ता किसी मंजिल तक ना पहुंचे। मतलब आपके साथ पार्टनर के रिलेशन को ना रोका जा रहा है इंटेंशनली। अगले कुछ कार्ड्स हैं जो थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर की फीलिंग है कि पार्टनर उस पर नजर रखते हैं। पार्टनर को थर्ड पार्टी की सोच और एक्शंस सेम नहीं लगते। अगर थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर कुछ बोलते हैं कि मेरे लिए तुम ये करके दिखाओ, तो थर्ड पार्टी आगे से
अपनी कुछ कंडीशंस रख देती है कि तुम भी मेरे लिए ये करो, फिर मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसी बातें सुनकर आपके पर्सन ना ऑफेंड हो जाते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि ये इंसान हमेशा मेरा टेस्ट लेती है या मुझे चेक करता रहता है, जब मेरी बारी आती है इसका टेस्ट लेने की तो ये मुझे अपनी ही कुछ कंडीशंस लगाकर उस रिश्ते को इतना कॉम्प्लेक्स बना देता है या बना देती है जिसको मुझे बैलेंस करना नहीं आता। अभी इन दोनों की जिंदगी में ऐसा खींचातानी वाला माहौल बना हुआ है। आने वाले कुछ हफ्ते यही माहौल कंटिन्यू रहेगा। तंत्र मंत्र, वशीकरण, काला जादू, नजर दोष, किसी को कुछ खाने में दे देना, किसी को कुछ यूज करने के लिए दे देना और उसको ऐसा फील कराना कि तुम्हारे ऊपर अब मेरा ही कंट्रोल है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्लैक मैजिक, वशीकरण, तंत्र मंत्र और स्पेल्स के द्वारा इंसान को माइंड कंट्रोल करके एक कठपुतली बना देती हैं। इनको हो सकता है खाने में कुछ दिया हो या इनको कोई ऐसी चीज़ दी हो कि तुम इसे अपने पास रखना या अपने जीवन में जब भी तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम उस चीज़ को निकाल के देख लेना। कुछ भी हो सकता है गाइस। अगर हमें किसी को कंट्रोल करना है तंत्र के द्वारा, वशीकरण के द्वारा, काला जादू के द्वारा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं कि हम कैसे किसी को अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। फिर ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी को खाने में मिलाकर कुछ दिया हो, क्योंकि बहुत लोग ये मुझसे भी पूछते हैं कि क्या इनको कुछ ऐसा दिया है जिसके कारण ये पर्सन हमसे दूर हो गए हैं। कई बार फोटो पे भी तंत्र मंत्र, वशीकरण बहुत आसानी से और चुटकियों में हो जाता है। खैर वो एक अलग बात है। फिर कभी मैं आपको वशीकरण, काला जादू और लव स्पेल कैसे होते हैं, विच क्राफ्ट कैसे इस्तेमाल किया जाता है, डार्क एनर्जीज, स्पिरिट्स को भेजकर हम जिंदगी में लोगों का माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी जो इंटेंस एनर्जीज होती हैं या ऐसे टॉपिक्स होते हैं, मैं उनको ज़्यादा डिस्कस करना सोशल मीडिया पे पसंद नहीं करती, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो कुछ लोग ना इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को सर्च करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जो डाउट है उसे दूर करने के लिए हाथ पैर मारते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई ये सब होता है या नहीं होता। तो मैं यहाँ पे किसी को नहीं कहती कि आप इन सब चीज़ों में मानो, और मैं ये भी नहीं कहती कि ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि जो इस तरह की विद्या को जानता है, इस तरह का अनुभव जिसने अपने टैरो रीडिंग करियर में, अपने एस्ट्रोलॉजी करियर में एक्सपीरियंस किया है पर्सनली, वो इससे कैसे दूर रह सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है डेफिनेटली डाउट कर रहे हैं थर्ड पार्टी पे, कि जैसे उनको कोई और कंट्रोल करता है, या तो आपके पर्सन को फील होता है आसपास डार्क एनर्जीज, नेगेटिविटी, कुछ काम उनके अचानक अटक गए होंगे थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट में रहने के बाद। कोई ड्रीम ऐसा आ जाए या कोई ऐसा इंट्यूशन फील हो रहा है पार्टनर को जो उन्हें फील करवाता है कि तुम्हारे साथ गलत किया जा रहा है, तुम किसी का पपेट बन चुके हो, तुम किसी के लिए कठपुतली बन चुके हो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को बॉदर कर रही हैं, मेंटली वो स्ट्रेस में है। शायद वो आपको भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि आप उन्हें ये पूछोगे कि अब तुम मेरे पास क्यों आए हो, जब मैं तुम्हें बोलता था या बोलती थी कि मेरे जैसा प्यार तुम्हें कोई नहीं देगा, अब तुम्हें मेरे पास आना इतना कंफर्टिंग, इतना एक्सेसिबल क्यों लग रहा है। तो वो इन बातों के बारे में भी सोच रहे हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ नहीं आ रहे। एक तो आप उनका मजाक ना बनाओ, क्योंकि शायद आपने इनको बोला होगा कि देख लो,
जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई इंसान गलत करेगा तब तुम्हें मेरे प्यार की अहमियत पता लगेगी, तब तुम मेरी तरफ आना भी चाहोगे। तो शायद यूनिवर्स ही हमें नहीं मिलाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स को भी पता है कि मैं कितना सही इंसान था और तुम कितने गलत। तो मुझे यहाँ लग रहा है गाइज, ये पर्सन डेफिनेटली किसी ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर रहे हैं। इनको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पता लग रही हैं कि मेरे साथ अगर ये गलत हो रहा था तो उसके पीछे ये वजह थी, और अगर मेरे साथ अब सही होना शुरू होगा तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी। तो ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी पर शक कर रहे हैं, और अभी इनका ये शक और भी गहरा हो जाएगा, क्योंकि इनके पिछले कुछ 1-2 महीने से रिलेशन जो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहे हैं। इन एंड आउट भी इन्होंने किया होगा। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर पिछले 1-2 महीनों में आपसे कांटेक्ट करने आए भी होंगे, फिर चले भी गए होंगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि वो एक गलत इंसान के साथ रिलेशन में पड़ गए हैं। अगर उन्हें थर्ड पार्टी को छोड़ना है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा ही करना पड़ता है। बट ये पर्सन डरे हुए भी हैं। आप चाहें तो मैंने इस चैनल पर ढेरों सारे थर्ड पार्टी वीडियोस बना रखे हैं। आप उन वीडियोस को जब भी सुनोगे तो आपको हर वीडियो में कुछ नया ही मिलेगा, चाहे गाइडेंस नहीं मिले, सिचुएशन नहीं मिले, एनर्जी नहीं मिले, सिनेरियो नया मिले। उन वीडियोस को आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि वो वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए हैं। जब भी आपका मन परेशान हो, जब आपको लगे कि भगवान ने शायद मेरे ज़िंदगी के सभी रास्तों पे ताला लगा दिया है, मुझे कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आ रहा जिस पे मैं आगे बढ़ सकूं, तो वो वीडियो आपको गाइड करेंगे। जिन लोगों को थर्ड पार्टी वीडियोस प्लेलिस्ट में नहीं मिलते, वो लोग जब भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं, कोई भी वीडियो टाइप करते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हो, टॉक थ्रू टैरो थर्ड पार्टी, या टॉक थ्रू टैरो थर्ड पार्टी वीडियो, वो वीडियोस आ जाएंगे। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने डाउनफॉल देखा है, उनको कोई लॉस हुआ है। ज़रूरी नहीं है वो लॉस इनका पैसों के लिए ही हो। कई बार होता है कि हम अपने जीवन में ऐसा फील करते हैं ना कि किसी के आने से हमारी लाइफ बहुत रंगीन बन जाती है, हमारी एनर्जी हाई हो जाती है, हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, हमें हर दिन नया लगता है, हमें हर दिन जीने में मज़ा आता है। और ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है। कई लोगों का तो लक फैक्टर बहुत काम करता है, भाग्य खुल जाता है, अचानक ऐसी ऐसी चीज़ें लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। नया घर ले लिया, नई गाड़ी खरीद ली, पैसे इतने सारे कमा लिए कि उसको जगह जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी बन गई, एसेट बन गए, लाइफ में जो सपने में सोचा नहीं था वो मिलने लगा। तो कई बार हमारे रिलेशन भी हमारे भाग्य को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता, ये तो आपने सुना होगा कि उसकी ज़िंदगी में वो औरत आई, उससे उसकी शादी हुई और उसका भाग्य चमक गया। कई बार ऐसा भी होता है कि शादी नहीं भी होती, जब हम लोग रिलेशन में होते हैं तो किसी के आने के बाद हमारी लाइफ में चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाती हैं। नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी लग गई, मन चाही जॉब मिल गई, मन चाही चीज़ें अचानक मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई। और कुछ लोग इसके ऑपोजिट एनर्जी को और एक्सपीरियंस को महसूस करते हैं कि कोई ऐसा इंसान उनकी लाइफ में आया जिसके आने के बाद उनका बना बनाया काम बिगड़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया, टेंशन बढ़ गई,
ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, दोस्तों से अलगाव हो गया, दोस्तों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, घर के अंदर जो माहौल है परिवार के साथ वो बहुत बोझिल लगने लगा, वो बहुत बोरिंग हो गया, वो बहुत अपसेटिंग हो गया। तो ये आपके ग्रहों का, नक्षत्रों का, आप दोनों के आपस में ग्रह कितने कंपैटिबल हैं, कितने ज़्यादा आप दोनों की नक्षत्रस की और ग्रहों की केमिस्ट्री है, तो इन चीज़ों पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी जो लोग एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते उन्हें ज़रूरत भी नहीं है बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में मानने की, क्योंकि आप चाहे एस्ट्रोलॉजी को मानो या ना मानो, फॉलो करो या ना करो, ग्रह अपना काम कर रहे हैं। ब्रह्मांड में ग्रहों का गोचर है, एक राशि से दूसरी राशि में ग्रहों का ट्रांजिट होता रहता है, ये हमेशा चलायमान है। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ गाइस, क्योंकि ये सारी बातें आपके पार्टनर के दिल में और दिमाग में चल रही हैं। शायद वो इतना एस्ट्रोलॉजी में अगर मानते भी नहीं होंगे, लेकिन वो इतना मानना शुरू हो गए हैं कि आपके आने के बाद उनके जीवन में कुछ ठहराव वाली स्थितियां बन गई थी। उन्होंने माइंड बना लिया था कि हाँ, ज़िंदगी में अगर ये हो रहा है तो मुझे उसको मैच्योरली हैंडल करना है। उन्होंने अपने लक फैक्टर को भी फील किया, उन्होंने अपने मोटिवेशन को, अपने विल पावर और कॉन्फिडेंस को भी फील किया कि आपके होने से उनके जीवन में एक डबल पावर आ जाती है। वैसा उनको थर्ड पार्टी में क्यों फील नहीं हो रहा? तो ये पिछले 1-2 महीने से इस तरह की सोच में बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं कि थर्ड पार्टी के साथ हर बार गलत क्यों होता है। अब मैं बात करूंगी यहाँ पे थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी के कार्ड्स जो आए हैं वो बहुत ही ऑपोजिट एनर्जी है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को हर तरीके से अपनी ज़िंदगी में रखना चाहती है, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इस पर्सन से ऑलरेडी सेपरेशन में जा रही है या जा रहा है, क्योंकि उनको आपके पार्टनर से डिसरिस्पेक्ट मिला है, अब्यूज़ मिला है, वायलेंस मिली है, लेस वर्दी उनको फील कराया गया है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि ये लड़ाई झगड़े में गलती से आपका नाम अपने मुंह से निकाल देते थे कि मेरी तो एक्स ही अच्छी थी, मेरा तो एक्स ही अच्छा था। ये बातें सुनकर थर्ड पार्टी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती थी कि ये बोल क्या रहे हैं। आने वाले कुछ दिन इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा, छोटी से बात इतनी बड़ी बन जाएगी जो इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए ना एक कंपटीशन पैदा करेगी। वो आगे बढ़ना चाहेगा थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी इनसे आगे बढ़ना चाहेगी। ये दोनों ना एक दूसरे के साथ आगे चलकर ऐसी बातें भी कर सकते हैं कि तुमने ज़िंदगी में क्या किया है, ना तुम्हें प्यार संभालना आया, ना तुम्हें प्यार निभाना आया, ना तुम्हें प्यार के लिए स्टैंड लेना आया, और तुम्हारे पास प्यार में देने के लिए है ही क्या। ना तुम कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, ना तुम अपने गलती के लिए सॉरी बोलना चाहते हो, हमेशा ईगो में रहते हो। ऐसा ही पार्टनर को फील होगा थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये बोलेगी, और जब ऐसी बातें किसी भी रिश्ते में शुरू हो जाती है ना, तो समझ जाओ कि वो रिश्ता धीरे 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 डिक्लाइनिंग स्टेज पर पहुंच गया है, चीज़ें ख़त्म होने की कगार पर हैं। थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि उन्होंने आपके पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया है। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी पैसों का सपोर्ट करते हो। जैसे आपके पर्सन को पैसों की कभी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने अपने फाइनेंशियल लॉस को कभी अपने रिलेशन में थर्ड पार्टी के सामने अगर डिस्कस किया है कि मुझे ऐसा ऐसा नुकसान हो गया है पैसों का, या जॉब नहीं मिल रही, या जॉब कर रहे हैं तो उतना पैसा नहीं कमा पा रहे, उतने टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे, वो सेटिस्फैक्शन उन्हें जॉब में नहीं मिल पा रही, तो उन्होंने शायद कभी थर्ड पार्टी से पैसे मांगे होंगे।
या फिर बताया होगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद थर्ड पार्टी को लगता होगा कि इसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, इसको मदद करनी चाहिए। थर्ड पार्टी ने मदद भी की होगी। और कुछ कुछ केसेस में मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को फाइनेंशियली सपोर्ट दिया है। तो जब इन दोनों को लगने लगा कि हम कितना सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल लॉस हमें भी हुआ है, तो हमें भी अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। उनके रिलेशन में ना कहीं फाइनेंसेस भी जुड़े हुए हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इनकी रीडिंग में बार बार पैसों के कार्ड्स आ रहे हैं। पैसों की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है। कभी पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी डिमांडिंग है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ डिमांड होती है कि मेरी ये डिमांड पूरी करो। और कई बार थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए डिमांडिंग है। इनमें क्लैशेस हो रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन ये बीच बीच में उन फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स को आपसी सहमति के साथ सुलझा लेते हैं। अब आगे चलकर इनके रिश्ते में एक और प्रॉब्लम आने वाली है। वो ये है कि इन दोनों में से कोई एक इंसान है जो सीक्रेटली किसी और के साथ भी रिलेशन में है। मुझे तो ये थर्ड पार्टी का कार्ड लग रहा है, और कुछ कुछ केस में लग रहा है मुझे कि ये पर्सन आपके साथ भी सीक्रेट रिलेशन में हो सकते हैं, जिसके बारे में थर्ड पार्टी को भनक तक ना हो। जब भी हम जनरल रीडिंग्स यूट्यूब पे करते हैं, मैं अपने चैनल की बात करूंगी, ये रीडिंग्स गाइस जनरल ही होती हैं। इसको आपने अपनी ज़िंदगी का फाइनल कंक्लूजन या फाइनल आंसर नहीं समझना कि ये निष्कर्ष है मेरे रिश्ते का मेरे पार्टनर के साथ, ऐसा नहीं समझना। चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि ये कुछ उनके अभी थॉट प्रोसेस में चलना शुरू हो गया है। जब तक आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं लेते, टैरो रीडिंग किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से नहीं करवा लेते, या अपनी कुंडली दिखाकर उपाय नहीं जान लेते, तब तक किसी भी डिसीजन पे आपको नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। रीडिंग में अगर कुछ भी आता है ना, वो तुरंत माइंड बना लेंगे कि मेरा पार्टनर तो थर्ड पार्टी में जा चुका है, तो क्यों ना मैं भी इसका नंबर ब्लॉक करूं, इसकी आईडी डिलीट करूं, इसके अकाउंट को सोशल मीडिया से हटा दूं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं। तो जल्दबाजी मत करें। आने वाले जो दिन हैं, चाहे वो अगले 20-25 दिन है, ऑलमोस्ट 1 महीना लगा लो आप, बहुत सारे लोगों को ना कई बार ऐसा थॉट दिल में आने वाला है कि ये पर्सन तो प्यार के लायक नहीं है, इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और ये वो टाइम भी हो सकता है जब आपका पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ने का मन बना रहे हो। तो आपको वेट करना है, जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिसके बाद लेने के देने पड़ जाए। मैं आप लोगों को डराती नहीं हूँ, हमेशा आगाह करती हूँ। सतर्क रहना हमारे लिए ज़रूरी है। इनके पैटर्न को नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, इनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं। अगर ये कांटेक्ट में नहीं है तो आपको इस बात से परेशान नहीं होना कि ये तो मज़े ले रहे हैं थर्ड पार्टी में। उन दोनों का भी घमासान शुरू हो चुका है। लास्ट मंथ पोर्टल खुला था, मैंने उस पोर्टल में भी प्रेडिक्शन दी थी कि इस पोर्टल के बाद मैजिकल तरीके से कुछ चीज़ें होंगी। थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर का रिलेशन एक चैलेंजिंग फेज में चला जाएगा। दोनों स्ट्रगल तो करना नहीं चाहते, क्योंकि आपका पर्सन भी आराम रिलेशन में पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं पसंद उन्हें। और वो थर्ड पार्टी को भी सोचते हैं कि जैसा आप उनको पैम्पर करते थे ना, बार बार कॉल करके मनाना, बार बार सॉरी के मैसेज लिखकर भेजना, पर्सन ने अगर ब्लॉक भी किया है तो आप अलग अलग तरीक़ों से उनकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करते थे। यही होता है ट्रू लव, और क्या होता है।
अब उन्हें समझ आ रहा है कि ऐसा थर्ड पार्टी तो करती नहीं है। वो कंपेयर भी कर रहे हैं आपको और थर्ड पार्टी को। और ये चीजें थर्ड पार्टी को अच्छी नहीं लगती। थर्ड पार्टी भी एक ऐसा इंसान है जिसका स्ट्रॉन्ग विल पावर है, यानी कि थर्ड पार्टी में भी आत्मविश्वास है। थर्ड पार्टी को भी पार्टनर के लिए ऐसा फील होता है कि हर टाइम मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है इस इंसान को सॉरी कहने की। तो थर्ड पार्टी भी अपने ईगो में है, एटीट्यूड में है। थर्ड पार्टी को भी लगता है कि मुझे अपनी बाउंड्रीज को लांघना नहीं है। शायद आपके पर्सन के एटीट्यूड से या बिहेवियर से थर्ड पार्टी को भी झटका लगा है। और फिर जब इंसान को लगता है ना कि सामने वाला बदल नहीं रहा, तो कई बार हमें लगता है कि यार मैं क्यों इसके लिए बदलूं। वही एटीट्यूड, वही एनर्जी थर्ड पार्टी में आ रही है। तो अगले कुछ दिन इन दोनों के बीच में साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और चल रहा होगा। इस रीडिंग में राशियां सारी निकल कर आई हैं। आपके लिए भी आज कुछ कार्ड्स आए हैं। पार्टनर ने आपको कुछ चैनल्ड मैसेज दिए हैं सरप्राइजिंगली। रीडिंग थर्ड पार्टी के लिए मैं कर रही हूँ, लेकिन आपके जब कार्ड्स आते हैं ना बीच में, तो मुझे अच्छा लगता है। वो एनर्जी मुझे पॉजिटिव फील होती है कि देख लो पार्टनर थर्ड पार्टी में भी गया हुआ है या गई हुई है, लेकिन उसके दिल से आप निकले नहीं हो। ये एक ट्रू लव की निशानी है, आपके ट्रू लव की। मैं उनके ट्रू लव की बात नहीं कर रही, क्योंकि अगर उनका ट्रू लव होता, सच्चा प्यार उनका आपके लिए होता, तो वो किसी तीसरे के पास ना जाते। खैर वो एक अलग बात है कि हमारे जीवन में कर्मों के ये जो रिश्ते हैं वो पिछले जन्मों से बंधे होते हैं। कार्मिक रिलेशन आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है, जिसमें उनको जाना ही था। वो यूनिवर्स का कोई सीक्रेट प्लान है, कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की ज़िंदगी में लाने का प्लान हो सकता है, रियलाइजेशन कराने का प्लान हो सकता है, या फिर पेंडिंग कर्मास को रिजॉल्व करने का प्लान हो सकता है। आपके लिए जो चैनल्ड मैसेज निकला है वो ये है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हें भी पता है कि मैं थर्ड पार्टी में चला गया हूँ, लेकिन तुमने आज तक मुझे कभी भी बुरा नहीं कहा। तुम हमेशा मेरा इंतज़ार करते रहे और आज भी कर रहे हो। मैं लौटूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब ये इतना गहरा मैसेज है क्योंकि इसके एक एक शब्द में आपके पर्सन का दिल का सच बाहर आ रहा है, जो शायद उन्होंने कभी फेस टू फेस आपको नहीं बोला। बोलेंगे भी कैसे, शर्मिंदा हैं। किसी के साथ धोखा करने के बाद किसकी मजाल है कि वो सच बोलकर उस रिश्ते को ठीक करे। चोर कभी चोरी करके ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, हाँ मैं चोर हूँ। जब तक उसकी चोरी ना पकड़ी जाए, जब तक हम उसके प्रूफ ना इकट्ठे कर लें कि ये देखो ये थे तुम्हारे प्रूफ, तुमने चोरी की है। वैसे ही हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। शायद आपने इस पर्सन को पकड़ा है, चाहे रंगे हाथ पकड़ा है या कैसे भी करके पकड़ा है। आपको पता चल गया था कि ये थर्ड पार्टी में चले गए हैं। आपसे कई टाइम तक इन्होंने इस थर्ड पार्टी के रिश्ते को झुटलाया कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें शक होता है मैं तुम्हारा ही हूँ या मैं तुम्हारी ही हूँ, लेकिन आपने प्रूफ के साथ इनको पकड़ा होगा। फिर भी आपने इन्हें माफ़ किया। इतना बड़ा दिल आपका इस पर्सन को भी समझ नहीं आता कि आखिर इस पर्सन का दिल इतना बड़ा कैसे है। मैंने कई बार इसको झूठ बोला, धोखा दिया, लेकिन इसने कभी भी मुझे उस तरीके से ज़िंदगी से निकाला नहीं जैसे कोई भी दूसरा या तीसरा इंसान धोखा खाने के बाद तुरंत निकाल देता है कि लाइफ से गेट आउट हो जाओ। इन्हें लगता है कि आप वाकई इन्हें ट्रू लव करते थे, आज भी करते हो, और आप इनका वेट भी कर रहे हो। ये पर्सन आएंगे, लेकिन बहुत टाइम लगाकर आएंगे। मुझे अभी कुछ दिनों तक इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा
खींचातानी नजर आ रही है, मतलब माइंड कुछ और सोच रहा होगा, दिल कुछ और कह रहा होगा, बॉडी कुछ और फील कर रही होगी। तो ये बैलेंस इनमें नहीं है और यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ इनका अलाइनमेंट भी बिगड़ा हुआ है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस, इसे ज़रूर प्यार दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, वीडियो को लाइक बटन दबा दो यार, क्या करते हो। बहुत लोग यहाँ देखे हैं मैंने, रोज़ आते हैं चैनल पर, वीडियो सुनते हैं, लाइक बटन तक नहीं दबाते। जब तक आपका लाइक बटन नहीं दबेगा मुझे नहीं पता लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आया है या नहीं। फिर यहाँ पे दूसरी बात, आपको कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, ताकि इनका गेम ओवर हो जाए। थर्ड पार्टी गेम ओवर भी लिख सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लो, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग सब्सक्राइब करते हो, कमेंट डालते हो और वीडियो को लाइक देते हो। एक और काम करना है आपको, आप इस वीडियो के बाद अपने दिल में ना डाउट नहीं लेकर आना कि जो रीडिंग में आया है क्या वो सच होगा या नहीं। रीडिंग को सुनो, जो उसमें पॉजिटिव मिल रहा है उसको रखो, जहाँ पे लगता है नेगेटिव है उसको छोड़ दो। बाकी रोज़ इस चैनल पर आओ, डेली वीडियोस आते हैं, उनको सुनो, उनमें बताई गई गाइडेंस को इस्तेमाल करो, क्योंकि वो आप ही के लिए है, मेरे लिए नहीं है। इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, यूनिवर्स से बात कर रही हूँ, एंजल्स के साथ बात कर रही हूँ, अपना कनेक्शन स्पिरिट गाइड्स के साथ, असेंडेंट मास्टर्स के साथ रीडिंग के दौरान बनाती हूँ। किसके लिए? आपके लिए, कि मेरे दर्शकों को गाइड करो। बाकी जिनको कंसल्टेशंस लेने हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। और मुझे आपने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है, अच्छा लगेगा मुझे अगर आप फॉलो करोगे। टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।